हाय खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतज़िर रहता हूँ। आए खुदावंद, अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की ख़ताओं और मेरे गुनाहों को याद न कर। आए खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावंद नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनहगारों को राह हक की तालीम देगा। वो हलीमों को इंसाफ की हिदायत करेगा। हाँ, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। जो खुदावंद के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं, उनके लिए उसकी सब राहें शफ़क़त और सच्चाई है। आए खुदावंद, अपने नाम की खातिर मेरी बदकारी माफ़ कर दे, क्योंकि वो बड़ी है। वो कौन है जो खुदावंद से डरता है? खुदावंद उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल जमीन की वारिस होगी। खुदावंद के राज वो ही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। मेरी आंखें हमेशा खुदावंद की तरफ लगी रहती हैं, क्योंकि वो ही मेरा पांव दाम से छुड़ाएगा। मेरी तरफ मुतवज्जे हो और मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं बेकस और मुसीबत ज़दा हूं। मेरे दिल के दुख बढ़ गए। तू मुझे मेरी तकलीफों से रिहाई दे। तू मेरी मुसीबत और जान फिशानी को देख और मेरे सब गुनाह माफ फरमा। हम पास
कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। आप सबके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। शायद कोई ऐसा भाई बहन हो जो पहली दफ़ा इसे सुने। ये खुदा के प्यार का पैगाम है, उसके प्रेम की पुकार है। खुदा चाहता है कि हमें इस बात का यकीन हो जाए कि वो हमें प्यार करता है, हमारी मदद करना चाहता है। जो कोई और हमारे लिए कर नहीं सकता वो करना चाहता है। तो आप सबको मेरा सलाम। और खुदा के हुजूर मेरी ये दुआ है कि जब आप ये खुदावंद का कलाम सुनते हैं, जिसे इंजील कहते हैं, खुशी की खबर कहते हैं, तो आप पर ऐसी दया होगी कि आप ध्यान दे सकोगे, क्योंकि खुदावंद आपसे बात करना चाहता है, आपसे कुछ कहना चाहता है और आपके लिए कुछ करना चाहता है। मेरी खुदावंद के हुजूर यही दुआ कि वो मुझ पर रहम करे, मेरे मुंह का कलाम और जो ख्याल विचार मेरे हैं वो उसकी तरफ से हों, और मेरी बातों के ज़रिए से कोई ऐसी बात खुदा आपसे कह दे कि बात बन जाए और आप कह सको अच्छा हुआ मैंने ये बात सुन ली, क्योंकि ये खुदा के प्यार की आवाज़ है आपके लिए। प्यारे खुदावंद, अपने आप को और सब सुनने वालों को तेरे हुजूर पेश करके मिन्नत करता हूँ, हम पर रहम फरमा। हमें इस बात की पहचान दे कि जो कुछ तेरे हाथ में है हमारे लिए, हमें उसकी ज़रूरत है, और हम देर ना करें। भूखे प्यासे की तरह जो भूखा है और प्यासा है, हम अपना दामन तेरे सामने फैला दें, और हर ईमान लाने वाले को तू अपनी बरकतों से भर दे। मेरी इस फरियाद को सुन ले खुदावंद यीशु। तूने कहा है मेरा नाम लेकर मांगो, तेरा ही नाम लेकर हम मांगते हैं, सुन ले। आमीन। प्यारे भाइयों, खुदावंद के कलाम में से आज हम देखेंगे खुदावंद की प्यार की आवाज़ जो वो दे रहा है, और खुदा करे कि हम दिल के कान से उसकी आवाज़ सुन सकें कि वो हमसे क्या कह रहा है। ना जाने किस किस की हमने सुनी है, क्या क्या बात हम सोचते हैं, मालूम नहीं क्या आपकी परेशानी है, लेकिन आज आप सुनेंगे कि खुदा जिसने अपना प्यार गुनहगार इंसान के लिए खुदावंद यीशु मसीह में, जो उसका कलाम है, शब्द है जो देहधारी हुआ, जिस्म में आया है, उसके ज़रिए से खुदा ने प्यार की पुकार सुनाई है इंसान को। जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके प्यार की पुकार है। सुनिए, देखो क्या कहता खुदावंद यीशु। उसका फरमान है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। क्यों मेरे पास आओ? क्योंकि मैं तुम्हें आराम दूंगा। थके मांदे और भारी बोझ से दबे हुए लोगों, ना जाने किस चीज का बोझ है, फिक्रों का बोझ है, परेशानियों का बोझ है, किसी ने जुल्म किया है आपके साथ, लूट लिया है, ना जाने क्या लूट लिया आपका, दिल बड़ा बोझल है, कहाँ जाएं, किसे सुनाएं, कौन है जो मदद करेगा? है एक खुदावंद यीशु, ये कहता मेरे पास आओ। क्यों? मैं दूंगा तुम्हें आराम। खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आओ और ये लेके आओ। सुनने वालों में से तो बहुत से ऐसे हैं जो कुछ उनके पास था वो दे दिया उन्होंने, कुछ ऐसे हैं जो उनके पास था वो लूट लिया गया। चूंकि वो गुनहगार हैं,
इसलिए वो किसी के पास नहीं जा सकते। गुनहगार को कोई पास आने नहीं देता। ये अजीब खुदा का प्यार है जो वो कहता मेरे पास आओ। इतनी प्यारी आवाज़ है ये, इतनी प्यारी पुकार है, मेरे पास आ मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरे पास आ जा, क्योंकि मैं तेरे पास आया हूँ, मैं खुदा का प्यार हूँ, मेरे पास आओ। ये खुदा यीशु मसीह की दावत है। ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ तो ये लेके आओ, अपने आप को साफ करो फिर आओ, ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा मैं तो गुनहगारों के लिए आया हूँ, और वो जो थके मांदे और बोझ से दबे हुए हैं उनको मैं दावत दे रहा हूँ। देखो ये लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये मत्ती की इंजील के 11वें बाब में लिखा है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, आए मेहनत उठाने वालों, ये मत्ती की इंजील 11वां बाब और 28वीं आयत पढ़ रहा हूँ मैं। आपके पास अगर बाइबल नहीं है कहीं से लीजिए, बड़ी खुशी होगी आपको, हर ज़ुबान में आपको मिल सकती है। कौन सी भी ज़ुबान आप पढ़ते हैं उसमें आपको मिल जाएगी, आप पढ़िए। लेकिन अभी ये आ जाएगा हवाला, तो ये है जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती की इंजील 28वां बाब है, 11वां बाब है, उसके 28वीं आयत है। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, जो दबे हुए हैं, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आराम चाहिए, थक गए, परेशान हो, खुदा आपको आवाज़ दे के कह रहा मेरी बेटी मेरे पास आ, मेरे बेटे मेरे पास आ। बड़ी प्यारी खुदा के प्यार की आवाज़ है ये, मेरे पास। और कितने लोग हैं, आप गवाहियाँ सुनिए, जो कहते हैं कि हमने ये आवाज़ पहचानी, हमारी आत्मा ने, हमारी रूह ने इस आवाज़ को पहचाना कि ये तो उसकी आवाज़ है जिसने हमको पैदा किया है, और आ गए उसके पास। हाँ, फिर उनके साथ क्या हुआ, देखो खुदा क्या क्या कहता है और क्या क्या करता है। जहाँ उसने ये कहा मेरे पास आओ, वहाँ एक जगह उसने ये कहा मेरे पास लाओ, मेरे पास ले आओ। क्या चीज़? यहाँ पर मत्ती की इंजील में 17वें बाब में एक कहानी है एक बाप की। ना जाने बेचारा कहाँ कहाँ गया होगा, क्या क्या किया होगा। उसका लड़का था, उसे एक दुष्ट आत्मा बदरू सताती थी, बुरा हाल था, आग में अपने आप को फेंकता था, पानी में डालता था, डूबना मांगता था। ऐसी होती हैं बदरूहें, इंसान को बर्बाद करती हैं, दूसरों को भी करती हैं, अपने आप को भी करती हैं, खुदकुशी करना मांगती हैं कई दफ़ा। तो इस किस्म की एक बदरूह थी उसमें। भला बाप का देखिए किस कदर उसका दिल दुखी होता होगा। माँ का जिक्र नहीं है, लेकिन सभी दुखी होंगे। तो ना जाने कहाँ कहाँ लेके गया होगा वो। तो वो यीशु मसीह के शागिर्दों के पास ले गया था, जो अभी सीख रहे थे, जिनको तैयार किया जा रहा था, उनके पास चले गए। लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है। आके कहने लगा बाप कि ये हाल है मेरे बच्चे का, इसमें बदरू है, हम सब परेशान हैं, ये अपने आप को आग में फेंकता, हमको बचाना पड़ता है, डूब के मरना मांगता, हम इसको बांधते हैं, रोकते हैं। उसको कहा था, कहने लगे कि वो आदमी कहने लगा मैं उनके पास लेके गया था, मैंने सोचा था वो ठीक कर देंगे, तेरे शागिर्द हैं वो, कुछ नहीं हुआ उनसे। उनको कहा था उसे मेरे पास लाओ। कहाँ ले गए थे तुम? मेरे पास लाओ। बहुत लोग हैं जो अपनी मुसीबतों के मारे हुए न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, कोई हमारी परेशानी दूर कर दे। जो कुछ वो मांगते हैं वो उनको दे देते हैं, उनकी जेब खाली हो जाती है, दूसरों की जेब भर जाती। फिर वो उनको बताते हैं ऐसा करो तो हो जाएगा। फिर वो बेचारे जा जाके जो कुछ वो कहते हैं वो करते हैं। कहाँ कहाँ जा चुके हैं, क्या क्या खर्च कर चुके हैं, क्या क्या कर चुके हैं, जो कुछ कहा गया वो करो कर चुके हैं।
फिर उनको बताया जाता, नाम बताए जाते हैं, वो नाम लो, जो कुछ भी जिन पर भी उनका विश्वास होता है, ईमान होता है, उन्हें पुकारते। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ऐसी गवाहियां हैं हजारों और लाखों लोगों की तमाम दुनिया में, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना कि वो कह रहा मेरे पास आओ, और फिर ये कि मेरे पास लाओ। दौलत नहीं, अपनी धार्मिकता नहीं, वो मुसीबत जिसका इलाज किसी और के पास है नहीं, वो मुसीबत लाओ मेरे पास। उस लड़के को मेरे पास ले आओ जो इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरे पास लाओ। कहां कहां ले जा चुके हो, क्या क्या कर चुके हो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए? अरे सभी कुछ कर चुके हो, मुश्किल हल हो जाए, परेशानी जाती रहे, ये बदरू हमारे घर से भाग जाए, ये बीमारी निकल जाए, हमारा सत्यानाश हो रहा है, हमारे घर में सिवाय झगड़े और फिसाद के कुछ नहीं है, कहाँ जाएं? ये मुसीबत लेके कहाँ जाएं? खुदा कहता मेरे पास लाओ, मेरे पास ले आओ। क्यों? मेरे पास ताकत है, जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और उसके पास लोग इसलिए लाते थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस किस्म का अधिकार उसकी जिंदगी में है। बदरूहें उसे देख के भाग जाती थी, बीमारों को वो छूता था तो वो छूट जाते थे बीमारी से। अजीब किस्म का, ऐसे लोग जिनको बोझ था कि हमारे पापों की सज़ा, हमने पाप किए, जाने कब से किए हैं, हमारे बाप दादा के पाप हैं, हमारे पाप, उनको कहता आ जाओ मेरे पास, अपनी हालत लेके मेरे पास आओ, ये सारी मुसीबत ले आओ मेरे पास इख्तियार है। कैसी प्यारी आवाज़ है खुदा की, मेरे पास आओ। फिर कहता मेरे पास ले आओ। कितना अच्छा मौका है ये उसके प्यार की दावत है। कोई आपकी परेशानी, कोई ऐसी मुसीबत है जिसका इलाज नहीं हो रहा है, कोई बीमारी ऐसी है, कोई घर में ऐसी आत्मा है, दुष्ट आत्मा, बुरी बदरू है, घर में झगड़ा ही रहता है, समझ में नहीं आता क्या करें, हमारी कमाई खुदा जाने कहाँ जाती है। जैसे छेद है थैली में छेद है, ऊपर से डालते नीचे से निकल जाता। इतनी मेहनत, इतनी कमाई कहाँ जा रही, क्या हो रहा, कोई आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं है, ये क्या चीज़ है? खुदा कहता मेरे पास आओ, अपनी परेशानी मेरे पास ले आओ। कितना प्यारा है हमारा खुदा, मेरे पास ले आओ। फिर एक और बात वो कहता है, मुझसे मांगो। ये उसने कहा, वो नहीं मांग रहा आपसे कुछ, वो नहीं कह रहा कि ये लाओ, मुझसे मांगो। आप कहोगे कहीं लिखा है? हाँ ये देखो, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, इसका 14वां बाब है, ये रेफरेंस आ जाएंगे, आप देखना यहाँ लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। और दूसरी जगह लिखा है कि मैं दे दूंगा, मुझसे चाहोगे मैं दे दूंगा। एक जगह लिखा मैं कर दूंगा। और फिर यहां लिखा हुआ है 16वें बाब में कि तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। अरे तुम्हारा सब कुछ खुश्क हो गया है, खाक में मिल चुका है, कोई मददगार नहीं है, किसी के पास इलाज है ही नहीं। मेरे नाम से मांग के देखो। सुनने वालों, आप ही को मालूम होगा कि आपने किस किस नाम को पुकारा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप बता सकते हो, गवाहियां सुनो आप।
कैसे बताते हैं कि जो भी नाम दिया गया वो नाम पुकारा है उन्होंने, और आखिर तंग आके बैठ गए कि हमने हर नाम पुकार के देख लिया, कोई जवाब नहीं है, कोई है नहीं जो जवाब दे, कोई है नहीं जो सुन सके। क्या करें, कहां जाएं? एक दफा खुदा यसु मसीह के प्यार की आवाज सुन रहे हैं आप, इस पे यकीन करके देखो, कह के देखो, फिर आप दूसरों को बताओगे, हैरान रह जाओगे कि ये हुआ कैसे, क्योंकि ये हमारी समझ में नहीं आ सकता कि वो कैसे करता है, कि वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास सारी कुदरत है। उसने कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। वो गुनाहों को माफ़ कर सकता है, बीमारियों को दूर कर सकता है, बदरूहों को भगा सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। हर किस्म की गंदी बात जिसने पकड़ रखा है उससे वो आज़ाद कर सकता है। मेरे पास आओ, मेरे पास ले आओ अपनी मुसीबत, मुझसे मांगो, मांग कर देखो, कहो। प्यारी बेटी, प्यारी बहन, जहां भी हो, अगर किसी किस्म की परेशानी में हो, अपना सर झुका लो, अपने कमरे में चली जाना। ये किसी को दिखाने की बात नहीं, वो आपको देखता है, वो आपको जानता है। आप उसके पास जाके कहो, मैंने तेरे प्यार की आवाज़ सुनी है, तूने कहा है मेरे पास आओ, मैं आ गई। प्यारे भाई, आप कह दो मैं आ गया। तूने कहा है मेरे पास लाओ, मैं अपना हाल, अपना दिल, अपने दुख, अपनी मुसीबत ले आया तेरे पास। तूने कहा मेरा नाम लेकर मांगो। प्यारे खुदाबंद यस्सु, तू जो जिंदा खुदाबंद है, तूने कहा है मांगो, मैं तेरा नाम लेके मांगता हूं, मेरी इस मुसीबत को दूर कर दे। और उसके बाद फिर शुक्र करना, कहना खुदाबंद तेरा शुक्र हो, तूने सुन लिया, मुझे मालूम है तूने सुन लिया, मैं जानती हूं कि मेरे लिए कुछ ऐसा करने जा रहा है तू जो कोई नहीं कर सका। और फिर उसने एक और बात कही है, उसने ये भी कहा है मुझ में इत्मीनान पाओ। अब इत्मीनान से रहो, शांत कर लो अपने आप को, क्योंकि तुम जान नहीं सकोगे कि मैं कैसे करूंगा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो कुछ मैं करूंगा वो कोई और नहीं कर सकता। तुम सोच भी नहीं सकते कि कैसे कैसे मैं काम करूंगा तुम्हारे लिए। वो अपना इत्मीनान दे देता है, वरना आदमी घबराया रहता है, मांगने के बाद भी पता नहीं कुछ होगा कि नहीं हुआ, हमने दुआ भी की थी। वो कहता वो अपना इत्मीनान, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, बिल्कुल शांत कर देता है कि हाँ मेरा खुदावंद करेगा। मुझे मालूम है जिससे मैंने बात की है उसने सुन ली है, जिसके नाम से मैंने मांगा है उसने कहा मैं दे दूंगा, जिसका नाम लेकर मैंने ये प्रार्थना और दुआ की उसने कहा मैं कर दूंगा, दे भी दूंगा, कर भी दूंगा, जो कोई नहीं कर सकता। इत्मीनान, चैन, आराम, ये सब कुछ खुदावंद आपको देना चाहते हैं। उसके प्यार की आवाज है, उसका प्यार पुकार रहा है, मेरे पास आ जा, मेरे पास ले आ अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम, अपनी मुश्किल, मेरा नाम लेके मांग ले, यकीन कर ले कि जो कुछ तूने मांगा है मैंने दे दिया। ये लिखा हमारे मांगने से कहीं ज्यादा देता है वो। तेरे पास रखने की जगह नहीं रहेगी मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे पास रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। ऐसा खुदाबंद है वो, जिसके प्यार की आवाज आप सुन रहे हो, ऐसा खुदाबंद है। फिर वो ये कहता है जब ये सब कुछ आपको मिल जाएगा ना, तो फिर वो आपसे कहता मेरी बेटी औरों को भी बताओ, बताओ। बात शुरू होती मेरे पास आओ, मेरे पास ले आओ, मुझसे मांगो, मेरा इत्मीनान ले लो। और अब ये कह रहा है कि तुम्हें पता कितने लोग हैं जो तुम्हारी तरह दुख उठा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कहां जाए, कौन बताएगा उनको, बताओ मैं,
बताओ, दूसरों को बताओ, गवाही दो अपनी, कह दो देखो उसने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। यही तो मैं कहता हूं, रोज कहता हूं, आए खुदावंद अगर तू मेरा मददगार न होता तो मेरी जान कब की आलमे खामोशी में जा बसी होती। ये तो खुदा के प्यार की आवाज मुझे सुनाई दी थी उस वक्त कि जब कोई था नहीं मेरी सुनने वाला। मुझे यकीन नहीं हो सकता था कि कोई मेरी सुनेगा भी, कोई समझ सकेगा कि मैं कहां धंसा हुआ हूं। मैंने यकीन कर लिया, मैंने कहा अच्छा अरे खुदा ये तेरा प्यार है मेरे लिए, तेरा प्यार, तेरा प्यार, ये सब कुछ तू मुझे कह रहा मेरे पास आ जा, ले आ अपनी मुसीबत। मैंने यकीन कर लिया उसका। शुक्र है खुदा का उस लम्हे के लिए, उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए जब मैंने उसके प्यार की आवाज को पहचान के कह दिया था, आए खुदावंद मैं तेरा मोहताज आ गया। और आज आपको गवाही दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। ये कोई घड़ी हुई कहानी नहीं है, तमाम दुनिया में लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं। कहते हैं उसने मुझसे मोहब्बत रखी, मेरे गुनाहों के मुताबिक मुझसे सलूक नहीं किया। उसने मुझे वो इत्मीनान दे दिया है, वो चैन और शांत करके रख दी है मेरी आत्मा को, वो इत्मीनान दिया जो ना खरीदा जा सके ना कोई छीन सके। सुनिए आपने उसके प्यार की आवाज, कह देना उससे, मत बोझ उठा के मारे मारे फिरो, मत दुखी हो, मत अपने आप को बर्बाद होने दो, उसका प्यार आपको पुकार रहा है। सुना आपने, इस वक्त को जाने ना देना। कोई पुकारे, कोई पुकारे, आज किनारे डूबेगी नैया तेरी, कोई पुकारे। सुनते हुए सुनता नहीं, फिर हमारा मारा, पाप के सागर में डूबेगा तू बेचारा। आजा लौट किनारे, आजा लौट किनारे, डूबेगी नैया तेरी, कोई पुकारे। जल रहा जीवन तेरा, दिल पे मेरे छाले, अपनी मौत मुझे दे दे, तू मेरा जीवन ले ले। सुन ले प्यार पुकारे, सुन ले प्यार पुकारे, डूबेगी नैया तेरी, कोई पुकारे।
मुझे याद आ गया एक जवान, उसने खुदावंद के प्यार की आवाज़ पहचानी, ऐसा उसके दिल पर असर हुआ कि आंखों से आंसू बहने लगे। सिसकियां, रोया नहीं जा रहा था उससे, सिसकियां निकल रही थी। और इसी हालत में वो खुदा का शुक्र करके कहने लगा, गाने लगा, मेरे दिल को इस जहां में ना मिला कोई सहारा, मेरे दिल को इस जहां में ना मिला कोई सहारा, तू मेरे करीब आया, मुझे प्यार से पुकारा। क्या हाल था मेरा? हाल मेरा ये था, मेरे दिल का गीत मातम, खुशी नहीं थी, मातम, लुट गया, मर गया, बर्बाद हो गया। मेरे दिल का गीत मातम, मेरी जिंदगी जहन्नुम, जीते जी नरक। मुझे देख के तू रोया, तू ना कर सका गवारा। मेरे दिल को इस जहां में ना मिला कोई सहारा, तू मेरे करीब आया, मुझे प्यार से पुकारा। आपने सुनी उसके प्यार की आवाज? जाने ना देना ये वक्त है आपका एक आशिक, है आपको प्यार करने वाला एक कदरदान है। उसको मालूम है आपकी क्या कीमत है, उसको ये भी मालूम है कि आपकी जिंदगी के वसीले से वो कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। उसके प्यार का यकीन कर लो। अच्छा उसके प्यार का यकीन कर लो। प्यारे खुदावंद, जो भी सुन रहा है उसे सुनाई दे, जिसकी आंखों में आंसू हैं उसके आंसू पहुंच दे, उसे नजर आ जाए कि तू सामने आ गया है। उसे वो खुशी नसीब हो जो कोई दे नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। आमीन।